मेरी प्रिय आत्माओं, आज मैं आपकी सेवा में बेसार भाग वर्ण के विषय में अपने विचार व्यक्त करना चाहता हूँ। साथ ही आपसे ये आशा करता हूँ कि आप इसे ध्यानपूर्वक सुनिएगा। सारी सत्य विद्याओं का वैदिक भंडार है। पूर्ण नियमों का ईश्वर ने दिया इसमें सार है। पूर्णता परमात्मा का पूर्ण इसमें ज्ञान है। होना परिवर्तन इसमें ऐसा नित्य विज्ञान है। वेद प्रभु के देशों का सुंदर मंगल गान है। वेद ही ईश्वर की वाणी, वेद विमल विज्ञान है। सुख शांति को पाने का केवल यही विधान है। वेदों के ज्ञान से संसार का कल्याण है। वेद शब्द की उत्पत्ति विद धातु से हुई है, जिसका अर्थ है ज्ञान। इसके अतिरिक्त शक्ति, विचार और लाभ भी वेद शब्द के अर्थ हैं। यह ज्ञान साधन से नहीं, प्रार्थना से ही प्रार्थी के हृदय में प्रभु के कृपा प्रसाद से अवतरित होता है। ईश्वरीय ज्ञान होने से वेद संपूर्ण ज्ञान का कोश है। वैदिक शब्दों का स्वरूप अर्थ तो जो आदि में वही था, जो प्रलय से पूर्व था और जब जब सृष्टि हुई तब था और जब जब सृष्टि होगी रहेगा। वेद चार हैं: ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। जैसे कि अथर्ववेद में लिखा है, ऋचय सामानी छंदासी पुराणम युजसा सह यक्षी दष्ट गिरे सर्वे दिवी देवा दिवी स्थिति। हाँ, 11-7-24। सृष्टि के आदि में परमात्मा ने अग्नि, वायु, आदित्य एवं अंगिरा ऋषियों की आत्मा में एक एक वेद का प्रकाश किया। पुरुष मंत्र में चारों वेदों के नाम एक साथ आए हैं। वे सिद्ध करते हैं कि चारों वेदों का ज्ञान एक साथ प्राप्त हुआ, न कि कर्मिक अवस्था में। इससे यह ज्ञात होता है कि वेदों का विभाजन महर्षि व्यास ने नहीं किया, परंतु प्रभु द्वारा किया गया। महर्षि व्यास ने केवल चारों वेदों की शिक्षा अपने 4 शिष्यों पैल, वैशन्यापन, जैमिनी और सुबंतु को दी थी। इसी प्रकार शब्द ब्राह्मण में लिखा है, अग्नि ऋग्वेदो आयुर्यजुर्वेद सूर्य वेद है। 98 51-03। सृष्टि के आदि में प्रभु ने अग्नि, वायु, आदित्य एवं गिरा की आत्मा में एक एक वेद का प्रकाश किया। चतुर्वर्णीय तित्रय कोलाश चतबार चराश श्रमा पृथक भूतम दव्यम भविष्यम च सर्ववेदांत प्रसिद्धियति। मनुस्मृति 12 स्तन में चारों वर्ण, 3 लोक, चारों आश्रम, भूत, वर्तमान और भविष्य, तीनों काल का सभी ज्ञान वेदों से प्राप्त होता है। वेद ही प्रभु की कल्याणकारी वाणी है। यह वेदों के अनेक अंतर साक्ष्य से प्रकट होता है। यह परम पवित्र वेद ज्ञान सृष्टि सर्ग के आरंभ में ऋग, यजुर, साम और अथर्व संहिताओं के रूप में मुक्ति से लौटते हुए पवित्रतम आत्माओं अग्नि, वायु, आदित्य और मीरा ऋषियों में प्रकाश हुआ। अतः महर्षि दयानंद लिखते हैं, जो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है उसमें ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद, ये चारों वेद उत्पन्न हुए। ऋग्वेद भाष्य भूमिका, वेदों उत्पत्ति विषय। नंबर 1, वेदों का महत्व। महाभारत काल में पूर्व वेदों का वास्तविक अर्थ ऋषि मुनियों द्वारा प्रचलित था। इस काल के बाद इनका ह्रास होने लगा। वेद के भाष्य करने वाले अनेक विद्वान जैसे सानाचार्य, महिधर, रावण, उप्पट, महर्षि दयानंद, वेदानंद तीर्थ, सात बलेकर और विदर्भ विदे डॉक्टर सत्यप्रकाश जी आदि हुए। परंतु इन वेदों के विद्वानों ने ऋषि दयानंद सर्वप्रथम विद्वान थे, जिन्होंने सर्वप्रथम वेदों का हिंदी भाषा में अनुवाद किया। और इसी प्रकार डॉक्टर सत्यप्रकाश जी प्रथम भारतीय थे, जिन्होंने प्रथम बार चारों वेदों का अनुवाद अंग्रेजी भाषा में किया। महर्षि दयानंद से पूर्व किसी ने भी वेदों को जन जन की वस्तु बनाने का लक्ष्य निर्धारित नहीं किया।
महर्षि दयानंद ने ब्रह्मा से लेकर जैमिनी तक शब्दों का प्रयोग किया, परंतु वैदिक वाङ्मय के इतिहास में कहीं एक पंक्ति भी ऐसी नहीं मिलती जिससे प्रतीत हो कि ऋषियों की इस लंबी श्रृंखला में किसी एक ऋषि ने ही भी वेदों को विश्व ख्याति तक पहुँचाने का प्रयास किया। महर्षि दयानंद से पूर्व वेद या तो स्थूल कर्मकांड का विषय बने रहे या अर्थहीन पाठ तक सीमित रहे। महर्षि दयानंद ने से पूर्व सभी वैदिक विद्वानों का प्रयास वेदों को सरल से सरलतम बनाने की अपेक्षा कठिन से कठिनतर बनाने की ओर रहा। वेदों के अध्ययन के लिए ऐसी शर्तें रखी गई कि ना नौ मन चाला हो, ना नौ मन तेल होगा, ना रावा नाचेगी, युक्ति चरितार्थ होती चली गई। आज भी यही बात लागू होती है। इसका परिणाम ये हुआ कि वेद की जय का दोष करने वाले व्यक्ति भी वेदों को छूने से घबराते थे। वेद ईश्वरीय ज्ञान है। वेद सृष्टि के आदि में वैदिक संस्कृत में भी वेद ज्ञान का प्रकाश हुआ। वेद और उसकी भाषा अपौरुषीय है। इसका ज्ञान जिस भाषा में है वह भाषा मानव निर्मित नहीं, वह तो प्रकृति की भांति नैसर्गिक है। स्वामी विद्यानंद सरस्वती लिखते हैं, वेद ज्ञान जिस भाषा में दिया गया उस भाषा की उत्पत्ति संसार की किसी भाषा से नहीं हुई और ना ही वह कहीं दूसरी भाषाओं का अपभ्रंश है। दूसरी भाषाओं के से अपभ्रंश के रूप में नवीन भाषा बन सकती है, बनी भी है, परंतु वैदिक भाषा इसका अपवाद है। भूमि भास्कर भाग 1 पृष्ठ 143। अथर्ववेद का वचन है, देवस्य पश्य काव्यम नाम अमार ना जीरति। 10:8-32। परमपिता परमात्मा वेद के काव्य को देखो और ना कभी मरता न जीर्ण होता है। वेद की विशेषता यह है कि इसके एक एक मंत्र और एक एक शब्द में अनेक अर्थ है। जैसे सूर्य के अनेक अर्थ है। जैसे सूर्य नंबर 1 आगे ले जाने वाला, नंबर 2 रवि आदरणीय, नंबर 3 भानु चमकाने वाला, नंबर 4 मित्र, नंबर 5 सविता, नंबर सबको जीवन देने वाला, नंबर 6 खाग जगाने वाला, नंबर 7 हिरण्यगर्भी है, शक्ति का भंडार, पोषण पालन करने वाला आदि। परंतु प्रसंगानुसार जो नाम जहाँ उपयुक्त लगता है उसका ही अर्थ ही लगता है। काव्य को सम्मान और इससे ब्रह्मानंद सरोवर प्राप्त करने के लिए अपेक्षित बुद्धि प्रत्येक व्यक्ति के पास नहीं होती। सृष्टि और वेद के रूप में उपलब्ध प्रभु काव्य को परखना प्रत्येक व्यक्ति का काम नहीं है, परंतु जिस प्रकार साहित्य के पारखी कभी एक एक शब्द को चुनकर झूम उठते हैं, उसी प्रकार प्रभु काव्य की गहराई में जाकर उसके गंभीर एवं चमत्कारी अर्थों को जानने वाला ही आनंद विभोर उठता है। वेद का प्रत्येक अक्षर सभी प्रायी और सबेतुक होता है, अर्थात उसका कुछ अनेक अभिप्राय और उसके प्रयोग में कुछ हेतु निहित होता है। वेद मंत्र में कोई भी ऐसा शब्द नहीं जो अनावश्यक एवं निरर्थक हो, जिसमें छंद पूर्ति पुनरुक्ति प्रत्येक कल्प वृक्ष अथवा उसका प्रत्येक वाक्य कामधेनु के समान सभी के लिए उसकी वैदिक चेतना के अनुसार अर्थ को प्रकाशित कर देता है। वेद की शिक्षा किसी भी देश विशेष अथवा विशेष वर्ग के लिए नहीं है, अपितु देशों, सभी समाजों और सभी वर्गों के लिए समान है। वेद की शिक्षा सार्वभौमिक है, अतः चारों वेदों में कहीं भी किसी विशेष देश, समाज अथवा वर्ग का नामोल्लेख नहीं मिलता। वेद का अन्य धार्मिक ग्रंथों से तुलनात्मक अध्ययन करने से प्रतीत होता है कि जो ग्रंथ में सत्यम सिंह सुंदर है वह सब वेदों का ही है और इससे भिन्न सब झूठ और एवं भ्रांति है। इसी कारण विभिन्न ग्रंथों में वेदों की महत्ता पर प्रकाश डालते हुए लिखा गया है, वेदो खिलो धर्म मूलम मनुस्मृति दोषे। वेद धर्म के मूल है, वही धर्म के विषय में स्वतः प्रमाण है। नंबर 2 ना वेद शास्त्र में अस्तु किंचित शास्त्र ही विद्यते निश्चितम सर्वशास्त्रम तू वेद शास्त्रम सतनाथ नतात। अच्छा, याज्ञवल्क्य मनुस्मृति। वेद शास्त्र को से बढ़कर कोई शास्त्र नहीं और अन्य सब सत्य शास्त्र सनातन
सत्य वेद से निकले हैं। अगला है नंबर 4। अच्छा, अनंत पे वेदा, तैत्तिरीय उपनिषद 3:10-11-4। वेद अनंत है, प्रभु की स्वाभाविक शक्ति से प्रकट होने के कारण वेद स्वतः परिणाम है। नंबर अनि के पास लोक अनि ओमकार वेद निर्माए। श्री गुरु ग्रंथ साहब ईश्वर ने वेद बनाए। इस प्रकार सारे धर्म ग्रंथ का एक स्वर से वेदों की नित्यता और स्वयता परिणामता का प्रतिपादन करते हैं। इसी प्रकार सुप्रसिद्ध पारसी विद्वान फरदून दादान चांद ने अपनी पुस्तक फिलॉसफी और जूडाइज्म एंड कंपैरेटिव स्टडी ऑफ रिलीजन में लिखा है, इसे ध्यानपूर्वक सुनिएगा। दी वेदा इज द बुक ऑफ नॉलेज एंड विजडम, compromise the book of nature, the book of religion, the book of prayer, the book of morals, and so on. The word Veda means wit, wisdom, knowledge, and truly the Veda is condensed with wisdom and knowledge. पेज 100। वेद ज्ञान की पुस्तक है। इसमें प्रकृति, धर्म, प्रार्थना, सदाचार आदि विषय बातें सम्मिलित है। वेद का अर्थ है ज्ञान। वास्तव में वेद में सारे ज्ञान विज्ञान का तत्व है। वेद ही हमारे नंबर 2, वेद ही हमारे जीवन को उच्च कर सकते हैं और वेद के सारे दर्शन और विद्वान इसके सामने तुच्छ है। इसलिए वेदों की ओर लौटो। अमरसन वेद की स्पष्टता पर गाड़ डालते हुए श्री अनि के योगेश्वर शास्त्री लिखते हैं, ये वेद की महिमा पर लिखा गया है। साथ ही आपसे निवेदन है इसको बड़े ध्यानपूर्वक सुनेगा। वेद मूल है सब धर्मों का, अखिल विश्व की साथी। इसके पृष्ठों पर संस्कृत की गरिमा है लहराती। पहला महाकाव्य संस्कृत का, धरती पर प्राचीन, शब्द में भाव रहे, अनुपम है और नवीन। ज्ञान किरण अक्षर अक्षर में मोह फुलाती। सृष्टि चक्र के साथ वेद का अटूट प्रसन्न काट रहा युगों के भवरोगों का दारुण बंद। वेद मंत्र पढ़कर बार बार रसना नहीं घाती। जिसने इसको जान लिया फिर उसको क्या है शेष। वेद बनाता इस धरती का पावन परिवेश। भारत का यह सारी दुनिया इसको शीश झुकाती। अपौरुषीय रही जो रचना, गरिम से भरपूर। ममता के पथ पर भी बाधाओं को करती दूर। जहाँ विद्वता, ज्ञान, दक्षता, सुख से आदर पाती। वेद वृक्ष की शाखा ब्राह्मण और अरण्य। उपनिषद इसके नेत्र की व्याख्या करती। सम्यक ज्ञान दीप है जलती रहती, जहाँ हमेशा बाती अमर ज्योति फैलाने वाला यह वेद महान। मुनि ऋषि वेद और भूपों का शिक्षाप्रद आख्यान। नारी का सम्मान जहाँ ऋषियों हुई खूब बढ़ाती। वंदनीय है वेद विजय, जन जन का ये धन है। मुझको लगता सारी सुविधा का ये दर्पण है। मौन आज विज्ञान वेद की महिमा कहीं नहीं जाती। ओम शांति शांति।